हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज हम करने वाले हैं सीडीपी के। आज हम करने वाले हैं सीडीपी के कितने क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं। और अगर आप सेकंड लेवल 1 लेवल 2 दोनों में ही अपीयर हो रहे हैं तो दोनों में ही इसमें से कम 10 क्वेश्चंस आपके जरूर टैकल हो जाएंगे, यानी फंस जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपका काम है वीडियो को पूरा देखना है और क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज का अब टाइम आ चुका है कि आप ज्यादा से ज्यादा कर ले, है ना। क्योंकि देखिए थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, थ्योरी पढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि टाइम अब हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपने जो कुछ भी नोट डाउन किया है, जितने भी नोट्स खरीदे हैं या परचेज किए हैं, जो भी किया है आपने उसको पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल पर आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सीडीपी का पहला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान की प्रकृति मानी जाती है। मनोविज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर किसको माना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक को, भौतिक को, सांस्कृतिक को या रासायनिक को। तो आपको पता है कि ये तीनों क्या है? ये तीनों मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है कि मनोविज्ञान आपका यानी कि साइकोलॉजी क्या होता है? आपका वैज्ञानिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक तो होता है, देखो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब है कि जब आप सिर्फ मन के विज्ञान को पढ़ रहे हैं, मन को जान रहे हैं कि कौन कैसा सोचता है, कौन कैसा मतलब करना चाहता है, ये सारी बातें। लेकिन जब मनोविज्ञान के आगे दोस्तों शिक्षा जुड़ जाता है ना, तो वहां पर होता है कि आप शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र संबंध है किससे? विद्यार्थी से, है ना, विद्यार्थी से है, या फिर सीखने की प्रक्रिया से है, अध्यापक से है, मूल्यांकन और मापन से है, या सीखने से संबंधित परिस्थितियों से है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि केवल 1 और 2 3, या फिर केवल 2 4 5, या केवल 2 5, या फिर 1 2 3 4 5 सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 कौन सा है? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर पांचों है ना, ये पांचों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जब आप शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जिसका अध्ययन कर रहे हैं ना, आप विद्यार्थी का भी कर रहे हैं, विद्यार्थी कैसे सीखेगा, सीखने की क्या प्रोसेस रहेगी उसका कर रहे हैं। अध्यापक का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, मापन और मूल्यांकन का किया जाता है, और सीखने से संबंधित जो भी परिस्थितियां हैं उनका किया जाता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं? कमेंट में बताते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? 4 ऑप्शंस हैं। थार्नडाइक हैं, स्किनर हैं, जॉन डीवी हैं या पावलव हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये थार्नडाइक जो है ना, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक यानी कि जिन्होंने शिक्षा से रिलेट करके अपने साइकोलॉजी को हमारे सामने रखा, तो वो थे आपके कौन? थार्नडाइक थे। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सिगमंड फ्राइड ने 1900 में दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कार्ल युंग ने 1904 में, या विलियम जेम्स ने 1890 में, या जॉन डीवी ने 1894 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड साहब हैं, और 1900 में इन्होंने ये अपना मतलब मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। विलियम जेम्स ने, बार्टसन ने, अरस्तु ने या पोम्पोनोजी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोम्पोनोजी ने कहा है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा है। ठीक है, लेकिन मन का विज्ञान किसने कहा? तो पोम्पोनोजी ने कहा है ना। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? कि व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा है आपके बार्टसन भाई साहब ने। और चेतना का विज्ञान किसने कहा है? चेतना हो या फिर विचार का विज्ञान हो, ये कहा है आपके विलियम जेम्स ने, है ना। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है? पोम्पोनोजी ने, याद रखेंगे। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है? पोम्पोनोजी ने। चेतना या विचार का विज्ञान का विलियम जेम्स ने। व्यवहार का विज्ञान कहा है? बार्टसन ने। और आत्मा का विज्ञान कहा है? अरस्तु ने, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में किया जाता है, मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं। बालक के विशेष योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, या उपयुक्त सभी।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन सभी के बारे में हम मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं, है ना, खास करके शिक्षा मनोविज्ञान में। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइकोलॉजी इन अ थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, इसके लेखक कौन है? अगर मैं इसका हिंदी रूपांतरण करूं तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी इन अ थर्ड कंट्री, यानी मनोविज्ञान तीसरे देश में मनोविज्ञान, और इंडियन एक्सपीरियंस क्या है, इंडियन भारतीय अनुभव क्या है, इसके लेखक कौन है? चार ऑप्शंस हैं, प्रोफेसर एन सेन गुप्ता, विलियम मैकडूगल, प्रोफेसर दुर्गा सिन्हा, या फिर प्रोफेसर जी बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर दुर्गा सिन्हा। कौन है आपके साइकोलॉजी इन अ थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस के लेखक हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बुकें भी आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को मनुष्य के संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्बर व अपूर्ण मानी जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप शिक्षित होते हैं ना, आपने पढ़ाई लिखाई की है, तो आपको संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए अपनी शिक्षा के माध्यम से। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, है ना, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, फिर भी आप समाज में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, सिर्फ नौकरी पकड़ रहे हैं और सैलरी अपनी जेब में रख रहे हैं, बस इतना ही है, इसीलिए आपने नौकरी की थी, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या होती है, शिक्षा, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं ना बदले में, तो आपकी जो शिक्षा है ना, ये अपूर्ण मानी जाती है। आप मतलब शिक्षित नहीं हुए हैं अभी अच्छी तरीके से, क्योंकि आप समाज के लिए एक उपयोगी मनुष्य बन नहीं पाए। तो ये किस विद्वान ने कहा था? चार ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, दूसरा ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति ने, जॉन डीवी ने, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऐसी बात बोली थी, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। देखिए, आप कितना भी पढ़ते हैं ना, आप कोशिश करा करिए कि दूसरों को वो देने की कोशिश करें। हाँ, उसके बदले में आपको कुछ चार्ज थोड़ा बहुत करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि बिल्कुल ही जो आता है वो निःशुल्क दे दीजिए, नहीं, क्योंकि अभी निःशुल्क का थोड़ा टाइम नहीं है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेरकीय यानी कि हॉर्मिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्मिक, ठीक है। प्रेरकीय मनोविज्ञान की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है, विलियम बुंट ने, जॉन लॉक ने, विलियम मैकडूगल ने, या वुडवर्थ ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेरकीय या फिर हॉर्मिक मनोविज्ञान की स्थापना करने वाले कौन थे? तो विलियम मैकडूगल थे। चलिए बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? चार ऑप्शन है, स्किनर ने कहा, बीएन झा ने, क्रो ने कहा, या फिर आपके वुडवर्थ ने कहा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये बात बोली थी स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है ना, वो किसी भी, जो भी आप शिक्षा ले रहे हो ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हो, वो उसका जो आधारभूत विज्ञान है ना, वो आपका साइकोलॉजी ही है, ठीक है। ये स्किनर ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा? अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर हमने वही क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपको ना डेफिनेशंस मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 30 डेफिनेशंस हैं, और 30 डेफिनेशन में से अगर 5 भी आपकी फंस गई ना पेपर के अंदर, तो समझ लीजिए कि यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, और ज्यादा आ गई तो फिर और अब आपके ही बल्ले बल्ले हैं, है ना, तो आपका ही बेनिफिट है। तो चलिए, यहाँ पर कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा? चार ऑप्शन से, स्किनर ने, क्रो ने, पील महोदय ने, या थार्नडाइक ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पील महोदय ने ऐसा कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ठीक है। यानी इन्होंने उल्टी बात बोली थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है, ये बात कौन बोल रहे हैं? स्किनर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो उल्टा ही बोल रहे हैं, पील महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो यहाँ पर ये भी वही घूम फिर के यही बात बोल रहे हैं। तो अगर आपको अगर यहाँ पर क्या मिल जाए, ऐसी ये वाली डेफिनेशन मिल जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, या फिर आपको डेफिनेशन ये मिल जाए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो अगर स्किनर दिया होगा तो आप सबसे पहले स्किनर लगाएंगे। अदरवाइज आप देखिए, यहाँ पर पील महोदय दिया हुआ है, ठीक है, पील महोदय भी दिया हुआ है, स्किनर ने भी यही बात बोली है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में स्किनर होगा तो पहले आप स्किनर ही लगाएंगे, और नहीं होगा तो पील महोदय लगाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों ऑप्शन में क्या है, स्किनर भी है और
कपिल महोदय भी है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन का आधारभूत सिद्धांत है ना, मतलब विज्ञान है, ये स्किनर कह रहे हैं। अब यहाँ पर यहाँ वाली डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, तो यहाँ पर भी तो यही कहा जा रहा है। लेकिन एक अंतर मैं आपको बताती हूँ, अंतर यह है कि यहाँ पर से नॉर्मली बात बोली जा रही है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, सिर्फ यहाँ पर साइंस बोला जा रहा है कि साइंस है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्किनर कह रहे हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत विज्ञान है, यानी कि जो आपका सबसे निम्न लेवल का विज्ञान होता है ना, वो है। ठीक, आप समझ में आए। यानी पील महोदय आधारभूत नहीं कहते हैं, पील महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, शिक्षा जो है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, वो सिर्फ इतना कहते हैं। लेकिन जो स्किनर है ना, वो आधारभूत विज्ञान कहते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा मुझे पता है कि खिचड़ी बन रही होगी कि क्या कहना चाह रही है मैडम। मैडम यही कहना चाह रही हैं कि जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो स्किनर महोदय लगा दीजिएगा, और अगर ऐसा बोला जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है तो पील महोदय लगा देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अगर समझ में आई है तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि समझ में आ गई मैडम। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन हैं, बालक का मानसिक विकास करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का सामाजिक विकास करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सारे लग रहे हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जो सबसे ज्यादा मेन उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि सर्वांगीण में ये सब आ गया, मानसिक भी आ गया, शिक्षण विधि का सुधार भी आ जाएगा, सामाजिक विकास भी आ जाएगा। तो हमने इसको टैकल कर लेंगे, है ना, ये वाला हमारा सबसे बेस्ट आंसर है। आंसर सारे ही हैं, नो डाउट, लेकिन जो सबसे बेस्ट उद्देश्य है ना, वो है बालक का सर्वांगीण विकास करना, इसीलिए हम इसको आंसर मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक सकारात्मक विज्ञान है, ये व्यवस्थित विज्ञान है, ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये असंगठित विज्ञान है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि केवल 4 गलत है, 2 कहता है कि 4 और 1 गलत है, फिर 3 कहता है कि 1, 2 और 4 गलत हैं, ठीक है, और 4 कहता है कि 3 और 4 गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4 गलत है। 4 कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ये असंगठित है। असंगठित कैसे, अनऑर्गेनाइज्ड कैसे हो जाएगा, है ना, ऑर्गेनाइज्ड है ना, शिक्षा मनोविज्ञान ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, संगठनात्मक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्यों। क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है इसीलिए वैज्ञानिक प्रकृति है इसकी, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है इसीलिए है, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या फिर इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, देखो ऐसा माना जाता है कि जब देखो 3 क्वेश्चन में आपको 3 मतलब ऑप्शन में आपको केवल, केवल और केवल ये मिल जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि जिसके अंदर केवल नहीं है ना, वही राइट आंसर है। समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सकती है, वो दूसरों को प्रभावित कर सके, इसकी सहायता से वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, वो परीक्षा में प्रथम आ सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसकी सहायता से वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। जितना ज्यादा आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी शिक्षण प्रणाली को क्या कर सकेंगे, मजबूत और प्रभावशाली कर सकेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द साइकी का अर्थ क्या होता है, मन, आत्मा, व्यवहार, चेतना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा, है ना, और साइकी से क्या निकला है, साइको निकला है ना, साइको निकला है। चलिए साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। मनोविज्ञान साइकोलॉजी का अर्थ होता है मनोविज्ञान, और साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लॉगस का अध्ययन होता है अध्ययन। ठीक है, अर्थ होता है, अर्थात आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। 1590 ईस्वी में यह शब्द रुडोल्फ गोइक्ले
के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आपको देखो एक मिला क्वेश्चन, 2 मिले, 3 मिले और 4 मिले, 4 क्वेश्चन मिल गए आपको यहीं पर। तो यहाँ पर हम सिर्फ 30 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, बल्कि मैं आपको ना इनडायरेक्टली कम से कम 60 या फिर आप ये मान के चलिए कि मैं आपको 70 क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही दे रही हूँ इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तर्क ये है कि सभी व्यवहार को बाहर से देखा जा सकता है। अब उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन से कथन 1 और तर्क दोनों ही सही हैं, कथन और तर्क दोनों सही हैं, कथन और तर्क दोनों गलत हैं, कथन सही है परंतु तर्क गलत है, तर्क सही है परंतु कथन गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, यानी कथन तो सही है परंतु तर्क गलत है। कैसे गलत है, देखो कथन सही है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आपको पता है ना, आप जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप अपने मन से अटैच करके कर रहे हैं उस व्यवहार को। चाहे आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आप अपने मन से व्यवहार कर रहे हैं ना, आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो भी मन से कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो भी मन से कर रहे हैं। तो मन का मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन सभी व्यवहार को बाहर से देखा जाता है ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन सभी व्यवहारों को बाहर से नहीं देखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप मेरी वॉइस के थ्रू नहीं लगा सकते हैं ये पता कि मैं कौन हूं, लेकिन आप जब मुझे देखेंगे तो शायद हो सकता है कि वॉइस में जो आपने मुझे समझा सोचा होगा, मिलने के बाद आप वो मुझे अलग तरीके का देखें, तो क्या हो जाएगा, सभी व्यवहारों को बाहर से नहीं देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में सत्य विकल्प कौन सा है। 5 ऑप्शन है यहाँ पर। अनुपयुक्त विज्ञान है, ये मनोविज्ञान की प्रकृति अनुपयुक्त विज्ञान है, आदर्श मूलक विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर 1 2 3 4 सही है, या 1 3 4 5 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 वाला, यानी 1 3 4 और 5 सही है, यानी कि 2 नहीं है। ठीक है, 1 3 4 5 सही है, सत्य कथन है, लेकिन 2 नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, याद रखिएगा, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला गलत है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, बाकी अनुपयुक्त विज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। ठीक है, क्या आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया, है ना, तथा वर्तमान में व्यवहार का स्वरूप अपनाता है। मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी है। 4 ऑप्शन से अरस्तु ने दी है, या फिर जॉन लोक ने, आर.एस. वुडवर्थ ने, या स्किनर ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये बात बोली आपकी आर.एस. वुडवर्थ ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, अधिगम प्रक्रिया को समझने में, बालक की आवश्यकताओं और व्यवहार को समझने में, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान महत्व देता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, अधिगम प्रक्रिया को समझने में कि कैसे बच्चे को सिखाया जाए, है ना, और बालक की क्या आवश्यकताएं हैं, उसका व्यवहार कैसा है, या ऐसा व्यवहार है तो क्यों है ऐसा व्यवहार, ये सारी बातें समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो चारों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य है। राइट ऑप्शन है 4 ऑप्शन से मनोविज्ञान का आधार शिक्षा है, मनोविज्ञान के समान शिक्षा है, मनोविज्ञान में शिक्षा है, या शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। तो भैया शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। किसने कहा था बताएंगे, स्किनर ने कहा था। पूछा गया था ना ऊपर कि आधार, मैंने आपको क्या बताया, जब आधार वाली बात आ जाए तो स्किनर लगा दीजिएगा, स्किनर ने कहा था। और सिंपल बात आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है, तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें आपके पील महोदय हैं। क्वेश्चन देखेंगे अगला। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब, कहां और किसने स्थापित की थी। 4 ऑप्शन हैं। जॉन डीवी ने 1994 ईस्वी में लिप्जिंग जर्मनी में, स्टैनली हॉल ने 1904 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में, विलियम बुंट ने 1889 ईस्वी में जर्मनी लिप्जिंग में, या फिर प्रोफेसर एन सेन गुप्ता ने 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत में। तो आपको पता है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम बुंट ने 1879 ईस्वी में लिप्जिंग जर्मनी में की थी। याद रखिएगा कब की थी, तो 1879 ईस्वी में की थी, है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनोविज्ञान का अतीत लंबा है, यानी उसका पास्ट जो है ना वो काफी लंबा है, परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। ये किसने कहा, वुडवर्थ ने,
मर्फी ने, बोरिंग ने या इविंगहास ने? तो किसने कहा था? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इविंगहास ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शंस है, स्किनर ने, स्टीफन ने, कॉल्सनिक ने या क्रो एंड क्रो ने? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह परिभाषा किसने दी है आपकी? किसने दी है आपकी? ये कॉल्सनिक ने दी है। ठीक है, किसने दी है? तो कॉल्सनिक ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है कौन सा है? पाठ्यक्रम है, अध्यापक है, शिक्षार्थी है, शिक्षण विधि है? तो आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी को माना जाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान का वो क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है। 4 ऑप्शन है, उपचारात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक, असामान्य या परामनोविज्ञान? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं? मनोविज्ञान का वो क्षेत्र जिसमें समस्याओं के कारणों का जब हम पता लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसका निदान कर रहे हैं। और जब हम उसके निदान करने के बाद जब हमें कारण पता चल जाता है कि समस्या का कारण क्या है, तो उसका जब हम उपचार करते हैं तो वो उपचारात्मक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निदानात्मक मनोविज्ञान इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? तो आपको पता है ना क्या इकाई हो जाएगी? वैक्तिक हो जाएगी। ठीक है, मनोविज्ञान की इकाई क्या है? तो वैक्तिक, यानी कि इंडिविजुअल तरीके से हम मनोविज्ञान के अंदर हम हर व्यक्ति का इंडिविजुअल तरीके से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन है, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान या स्वास्थ्य? तो ये आपका हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, औद्योगिक मनोविज्ञान नहीं है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान नहीं है, परा मनोविज्ञान नहीं है या अपराध मनोविज्ञान नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत मनोविज्ञान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉक्स टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी, है ना? टॉक्स टू टीचर यानी कि टीचरों से साइकोलॉजी पर बात करो, पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे जल्दी से राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन से, स्किनर, विलियम बुंट, विलियम जेम्स या जॉन डीवी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी यानी कि 3, विलियम जेम्स ने ऐसा ये पुस्तक लिखी है कि टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पर टीचर्स से बात कीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन इसके अंदर भी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिए हैं ना, उनको भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि उसमें से भी कम से कम आपके 30 to 40 क्वेश्चंस आराम से निकले होंगे। ठीक है, 30 में से भी 30 to 40 क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। और यहां पर अगर मैं कहूं तो ये क्लास है ना, आपको 70 क्वेश्चंस देकर गई है, कम से कम 70 क्वेश्चंस देकर गई है ना? चलिए अब दोबारा से मिलेंगे किसी और PYQs की क्लास में, और तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी जो है ना वो करते रहिए, क्योंकि अब टाइम इतना बचा नहीं है दोस्तों कि इधर उधर घूमा जाए या फिरा जाए। अब बस अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।